एपिसोड फ्रेंड्स 21। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिल्ली की वो रात नजरिया। अब धीरे धीरे सुबह में ढलने लगी थी, लेकिन आर्या के दिल में छाया अंधेरा अब भी वैसा ही गहरा था। उसके दिमाग में बार बार वही वीडियो घूम रहा था, जिसमें उसके और सिया के निजी पलों को किसी ने सबके सामने लाने की कोशिश की थी। ये सिर्फ हमला मुझ पर नहीं था, उसने मन ही मन सोचा। ये हमारे रिश्ते की नींव हिलाने की कोशिश थी। वहीं सिया आर्या के कंधे से लगी खड़ी थी, उसकी धड़कनों को महसूस करती हुई। आर्या ने उसके माथे पर एक सॉफ्ट सुकून भरी किस की और कहा, अब और नहीं सिया, अब तान्या को जवाब मिलेगा। दूसरी ओर तान्या अब भी अंधेरे में बैठी थी। उसकी स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था जिसे उसने एडिट करके भेजा था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन वो जानती थी ये आखिरी वार नहीं था। उसने एक और फाइल खोली, कुछ पुराने ऑफिस के कैमरा फुटेज, एक झूठा मेल ड्राफ्ट, और फिर उसने एक नया नाम जोड़ा, सियाज फादर, डॉक्टर राजवीर श्रीवास्तव। तान्या अब सीधे दिल पर वार करना चाहती थी, सिया के परिवार से। अगर सिया को आर्या से अलग नहीं किया जा सकता तो उसके डर का इस्तेमाल करके ही सही। उसी दिन दोपहर, जब सिया और आर्या घर में बैठकर अपनी अगली प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे थे, सिया के फ़ोन पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया। वो थोड़ा हिचकी, लेकिन कॉल उठा लिया। क्या आप सिया बोल रही हैं? जी, आपके पापा इस समय हमारे अस्पताल में हैं। उन्हें सीने में दर्द हुआ था, कृपया तुरंत आएं। फ़ोन गिरते गिरते बचा। आर्या ने उसका चेहरा देखा और बिना कुछ पूछे कहा, चलो, मैं साथ हूँ। कभी कभी किसी तीसरे की चालें भी दो लोगों के बीच की दूरी को घटा देती हैं, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे को खोने के करीब होते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं। लेकिन दूर किसी कोने में बैठी तान्या ने अपना अगला ट्रैप तैयार कर लिया था। अब की बार उसका निशाना सिया नहीं, उसका परिवार था। और वो सच्चाई जो तान्या ने भेजनी थी, झूठ में लिपटी एक ऐसी आग थी जो आर्या की पूरी छवि को जला सकती थी। दिल्ली के उस निजी अस्पताल की आईसीयू वार्ड में तेज एंटीसेप्टिक की महक फैली हुई थी। मशीनों की बीपिंग और सफ़ेद लाइट के नीचे झुककर बैठी सिया की माँ की आंखें बस एक ही सवाल दोहरा रही थीं, अब क्या होगा? आर्या सिया के पास खड़ी थी, उसका कंधा थामे हुए, जैसे उसकी थकान भी अब उसकी अपनी बन गई हो। लेकिन यही वो पल था जब पहली बार आर्या का सामना हुआ सिया के पापा डॉक्टर राजवीर श्रीवास्तव से। अगली सुबह, जब डॉक्टर श्रीवास्तव की तबीयत कुछ बेहतर हुई, उन्हें एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। सिया ने डरते हुए उनसे पूछा, पापा, आप कैसे हैं? डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसकी ओर देखा और फिर उसकी आंखों के पीछे खड़ी आर्या को। चुप्पी कुछ सेकंड लंबी खिंची, फिर उन्होंने धीमे से कहा, तुम वही लड़की हो जिसकी वजह से मेरी बेटी अब घर नहीं आती। वातावरण में एक सन्नाटा सा फैल गया। कभी कभी सच बोलना भी लड़ाई जैसा होता है, खासकर जब वो सच किसी के बनाए हुए सामाजिक ढांचे को तोड़ता हो। आर्या ने एक सांस ली और बिना डर के जवाब दिया, सर, मैं सिया की जिंदगी में तब आई जब वो खुद को खो चुकी थी। मैंने कभी उसका कोई हक छीना नहीं, सिर्फ उसे उसका खुद वापस दिया है। डॉक्टर श्रीवास्तव कुछ पल चुप रहे, उनकी निगाहें अब सिया की ओर थीं। क्या ये तुम्हारा फैसला है सिया? ये तुम्हारी जिंदगी का सच है? सिया की आंखों में नमी थी, लेकिन आवाज में दृढ़ता। हाँ पापा, और मैं चाहती हूँ आप इस सच को समझें, ना कि उससे डरें। उसी समय एक नर्स कमरे में दाखिल हुई और एक लिफाफा डॉक्टर के हाथ में थमा गई। ये आपके नाम आया था सर, कोई तान्या कपूर? सिया और आर्या दोनों के चेहरे पर हैरानी दौड़ गई। डॉक्टर श्रीवास्तव ने जैसे ही लिफाफा खोला, उसके अंदर कुछ पेपर्स और एक पेन ड्राइव थी। पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया गया और स्क्रीन पर एक फेक मेल सामने आया। उस मेल में कुछ ऐसी बातें लिखी थीं जो आर्या को एक पावर अब्यूज़र के रूप में पेश करती थीं। तान्या की ये सबसे शातिर चाल थी, आर्या की छवि को सिया के परिवार की नज़रों में पूरी तरह गिरा देना। लेकिन झूठ कब तक टिकता है जब सामने सच्चा प्यार खड़ा हो? आर्या ने गहरी नज़र से स्क्रीन देखा और फिर डॉक्टर श्रीवास्तव से कहा, आप चाहे तो इन बातों पर यकीन कर सकते हैं,
लेकिन मैं यहाँ भागने के लिए नहीं खड़ी। मैं चाहूँगी कि आप मेरी बात भी उतने ही ध्यान से सुने जितना आपने उस मेल को पढ़ा। डॉक्टर श्रीवास्तव की आंखें अब स्थिर थीं। बोलिए। अब आर्या के सामने सिर्फ एक मौका था, अपना सच्चा चेहरा दिखाने का, वो नहीं जो किसी ने एडिट किया था। सच्चाई को शब्दों में पिरोकर उस परिवार तक पहुंचाने का, जो सिया की दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा था। अस्पताल के उस कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई गलतफहमी की चीख नहीं, बस आर्या की शांत आवाज़ और उसकी सच्चाई, जो अब सिया के परिवार के सामने थी। इस बार मैदान शब्दों का था और तलवार दिल से निकले सच की। आर्या और सिया ने हाथ थामा था, अब की बार पूरी दुनिया से लड़ने के लिए। दिल्ली की दोपहर थोड़ी भारी थी, न धूप थी न छाँव। सिया का हाथ थामे आर्या अस्पताल की उस इमारत में दाखिल हुई जहां उसकी जिंदगी की सबसे सच्ची लड़ाई लड़ी जानी थी। न किसी कोर्ट में, न किसी दफ्तर में, बल्कि एक माँ बाप के सामने जो अभी तक अपने बच्चों के प्यार को समझने की कोशिश कर रहे थे। कमरे में घुसते ही सब कुछ जैसे रुक गया। डॉक्टर श्रीवास्तव अब भी पलंग के किनारे बैठे थे। उनकी आंखें सिया पर टिक गईं और अगले ही पल आर्या पर। उनके चेहरे पर वो कठोरता नहीं थी जो पहले दिन थी, लेकिन असमंजस अब भी गहराई में बसा था। सिया ने धीरे से आर्या का हाथ छोड़ा और पिता के पास आकर बैठ गई। आर्या वहीं खड़ी रही, सीधी, सधी हुई, जैसे कोई सेनानी अपने आखिरी सत्य के लिए खड़ा हो। डॉक्टर श्रीवास्तव, उसकी आवाज़ में कंपन नहीं था। मुझे पता है आप मुझसे नाखुश हैं, और शायद आपको ये भी लगता है कि मैं आपकी बेटी को गलत रास्ते पर ले जा रही हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, और ये रिश्ता किसी रिबेलियन की वजह से नहीं है। ये रिश्ता सिया की वजह से है, जैसी वो है वैसी ही। कमरे में चुप्पी छा गई। सिया की माँ ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रही हों कुछ कहने के लिए। तो अब तुम चाहती हो कि हम इसे एक रिश्ते की तरह स्वीकार करें? उनका स्वर ठंडा था, पर जिज्ञासु भी। आर्या ने एक पल को सिया की ओर देखा, फिर माँ की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझें, ना कि सिर्फ सहें, क्योंकि ये सिर्फ दो लड़कियों की कहानी नहीं है, ये दो इंसानों की कहानी है जो एक दूसरे की पनाह बन गए। सिया ने मुझे उस वक्त संभाला जब मैं खुद को खो चुकी थी, और अगर आज आप उसकी मुस्कान देख पा रहे हैं तो शायद उसमें मेरा भी थोड़ा हिस्सा है। सिया के पिता ने पहली बार अपनी आंखें उठाईं और गौर से आर्या को देखा। उनकी आंखों में एक पल को कुछ कांपा, शायद एक एहसास। तुम्हारी बातें अच्छी हैं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लेकिन समाज इसे कैसे देखेगा? आर्या एक कदम आगे बढ़ी। अगर हर माँ बाप अपनी बेटी की हंसी को समाज से बड़ा मानने लगे तो शायद इस दुनिया में और कम लड़कियां डर में जीतीं। आप सिया को देखिए, आज वो न डरी है न झुकी है, क्योंकि आज वो पहली बार अपनी पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने है। क्या आप उसका साथ नहीं देंगे? सिया की माँ की आंखें भीगने लगीं। उन्होंने धीमे से अपनी बेटी का हाथ थामा और बहुत धीमे स्वर में कहा, मैं आज भी बहुत कुछ नहीं समझती सिया, पर एक माँ अपने बच्चे की आंखों का सुकून पहचानती है, और आज तेरी आंखों में वही सुकून है। शायद अब समझने की कोशिश करनी चाहिए। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उसने आर्या की ओर देखा, और उसकी आंखों में अब वो हिचक नहीं थी जो कल तक थी। अब सिर्फ विश्वास था और प्यार। सच जब आंखों से कहा जाए तो कभी चीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज आर्या ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बस सच्चाई रख दी, और जीत उसी की हुई। लेकिन ठीक वहीं से दूर, शहर के एक कोने में, तानिया अब भी अपनी अगली चाल सोच रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ फ़ोटो एडिट हो रहे थे, कुछ पुरानी चैट्स और एक ड्राफ्ट जिसे वो अनोनिमस ब्लॉग के नाम से तैयार कर रही थी। उसकी मुस्कान अब सीधी नहीं, बल्कि जहर में डूबी हुई थी। अब खेल पब्लिक का होगा, उसने बुदबुदाते हुए कहा। आर्या, देखो, प्यार का इम्तिहान जब दुनिया के सामने आता है तब असली हिम्मत लगती है। तानिया की चाल अब सज़ा नहीं,
बल्कि बदनामी की साजिश बन चुकी थी और आर्या सिया के रिश्ते को अब पूरी दुनिया के सामने अपने सच को साबित करना होगा। दिल्ली की सुबह हल्की ठंडी थी, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर आ रही नोटिफिकेशन की गर्मी ने सिया को झटका दे दिया। ऑफिस पहुंचते ही हर नज़र उन दोनों पर थी। कुछ मुस्कुराहटें बनावटी थीं, कुछ आंखों में सवाल थे और कुछ में सिर्फ जिज्ञासा। आर्या ने कॉरिडोर से गुजरते हुए एक बात साफ महसूस की, कुछ बदला है। वो ठंडी फुसफुसाहटें, झुकी निगाहें और अचानक चुप हो जाना, सब कुछ कह रहा था कि कुछ हुआ है। जब दोनों अपने केबिन तक पहुंची, तभी निहारिका भागते हुए आई। डिड यू गाइस सी दिस? उसने हाँफते हुए पूछा और मोबाइल की स्क्रीन उनके सामने कर दी। एक वायरल ब्लॉग, विस्पर्स इन द ऑफिस, जब नज़रें चुपके से कुछ और कहती हैं, जिसमें आर्या और सिया की तस्वीरें, कुछ क्लिपिंग्स और निजी पलों को सेंसेशनल बनाकर लिखा गया था। लेख में आरोप थे, कहानी के अंदाज में लिखा गया था, लेकिन निशाना सिर्फ एक ही था, उनका रिश्ता। आर्या ने स्क्रीन एक पल के लिए पढ़ी, फिर धीरे से नीचे रखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, इस बार सिर्फ थकान थी। सिया का चेहरा फीका पड़ गया था। तान्या, यही करेगी ना? उसने खुद से पूछा। आर्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, अब चुप रहना नहीं है। अब इस कहानी का जवाब उसी भाषा में देना है, प्यार से, लेकिन मजबूती से। कभी कभी लड़ाई तलवारों से नहीं, शब्दों से होती है, और जब जुबानें जहर उगलें तो सच को सामने लाना ही इकलौता रास्ता होता है। उसी दोपहर आर्या ने एचआर और मीडिया टीम को बुलाया। सिया ने एक प्रेस नोट तैयार किया। न सफाई थी उसमें, न कोई डर, बस सच था। नरमी से कहा गया, पर साफ और मजबूत। वो चाहती थीं कि कंपनी को भी पता चले कि ये स्कैंडल नहीं, आइडेंटिटी की लड़ाई है। इसी बीच तान्या अपने कैफ़े के एक कोने में बैठी ब्लॉग के व्यू काउंट देख रही थी। हज़ारों रिएक्शंस, सैकड़ों शेयर, और फिर एक मैसेज आया, You've been reported for cyber harassment। उसके चेहरे की हंसी एक पल में गायब हो गई। शाम को, जब पूरा ऑफिस धीरे धीरे सब जान चुका था, एक पोस्ट आर्या के इंस्टाग्राम पर आई। अगर हमारा प्यार तुम्हें खलल लगता है, तो ये खलल नहीं, तुम्हारा डर है, और हम अब डरने वालों में से नहीं हैं। उसके साथ एक तस्वीर, आर्या और सिया ऑफिस की बालकनी में एक दूसरे का हाथ थामे। कभी कभी जब पूरी दुनिया तमाशबीन बन जाए, तब दो लोग सिर्फ एक दूसरे की ओर देखते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। आर्या और सिया टूटे नहीं, उन्होंने रिश्ते को छुपाया नहीं, बल्कि उसे रोशनी में रखा, ताकि दुनिया देख सके कि प्यार शर्म की बात नहीं, गर्व की वजह होता है। लेकिन तान्या की कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई थी। उसे अभी भी एक उम्मीद थी, एक कार्ड जो उसने बचाकर रखा था। फाइनल ब्लो, उसने बुदबुदाया, अब या तो सब कुछ गिरेगा या मैं। दिल्ली की उस सुबह में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऑफिस की कॉरिडोर में हलचल कम थी, लेकिन कानाफूसी ज़्यादा। आर्या और सिया अब किसी पर्दे के पीछे नहीं थीं। उनका रिश्ता अब सबके सामने था, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इसे छुपाया नहीं, बल्कि स्वीकार किया था। लेकिन यही बात तान्या को सबसे ज़्यादा खल रही थी। तान्या ने अपने पास के लैपटॉप पर एक पुरानी फ़ाइल खोली। वो फाइल जिसमें ऑफिस की कुछ ईमेल्स, टाइमलाइन रिपोर्ट्स और आर्या की कुछ मीटिंग डिटेल्स थीं। उसका इरादा साफ था, पर्सनल हमला अब प्रोफेशनल मोड ले चुका था। अगर रिश्ता बचाना है तो ये जॉब जाएगी, उसने खुद से कहा। उधर आर्या अपने केबिन में बैठी सिया के साथ एक टीम प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था, लेकिन तभी एक मेल आया। सब्जेक्ट, इंटरनल कंप्लेंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फ्रॉम एनोनिमस एकॉप मेल। सिया ने स्क्रीन की ओर देखा। आर्या का चेहरा पल में सख्त हो गया। कंप्लेंट अगेंस्ट मी? आर्या बुदबुदाई। मेल में आरोप था कि आर्या ने सिया के साथ अपने रिश्ते को छुपाकर उसे गलत तरीके से प्रमोशन में एडवांटेज दिया, और यह सब एचआर को रिपोर्ट नहीं किया गया, कंपनी पॉलिसी के खिलाफ। झूठ अगर तर्कों में लपेटा जाए तो सच को भी वक्त लगता है बाहर आने में, और ये तान्या का आखिरी तीर था, आर्या को उसकी ही कुर्सी से गिराने का। अगली सुबह इंटरनल हियरिंग रूम,
आर्या और सिया सामने बैठी थीं और एक कमेटी के 3 मेंबर्स सामने। तान्या कमरे के कोने में चुपचाप बैठी, आंखों में वो ठंडी मुस्कान लिए जो सिर्फ हारने से पहले ही आती है। कमेटी मेंबर ने पूछा, क्या आप दोनों का रिश्ता कंपनी पॉलिसी के तहत घोषित किया गया था? आर्या ने ठहरकर जवाब दिया, नहीं, शुरुआत में नहीं किया गया था, क्योंकि हम खुद भी नहीं जानते थे ये रिश्ता क्या है। लेकिन जैसे ही ये स्पष्ट हुआ, हमने एचआर को सूचित किया। ईमेल्स भेजे गए हैं, टाइम स्टैम्प सहित। सिया ने एक प्रिंटआउट आगे बढ़ाया, ईमेल का स्क्रीनशॉट। कमेटी ने कुछ पन्ने पलटे और फिर एक दूसरे की ओर देखा। तान्या की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। आर्या ने एक और बात जोड़ी, तान्या ने व्यक्तिगत कारणों से मेरे खिलाफ अभियान चलाया है। कई मीडिया ब्लॉगर उसे एक ही आईपी से लिंक कर चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट हमने आईटी डिपार्टमेंट से निकलवाई है। कभी कभी जीतने के लिए चीखना नहीं पड़ता, सिर्फ सच को समय पर सामने रखना होता है, और यही किया आर्या और सिया ने पूरी गरिमा के साथ। कमेटी का निर्णय स्पष्ट था, कोई नियम उल्लंघन नहीं पाया गया। प्रमोशन प्रक्रिया में कोई पक्षपात नहीं था और जो मेल भेजे गए वो फर्जी निकले। तान्या को आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस भेजा गया। शाम को सिया ने बालकनी में खड़े होकर आर्या की तरफ देखा। खत्म हुआ सब? आर्या ने सिर हिलाया। नहीं, अभी सिर्फ एक दौर खत्म हुआ है, असली शुरुआत तो अब होगी। सिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। प्यार कोई कहानी नहीं, वो एक संघर्ष है जिसे जीने की हिम्मत चाहिए। और जब दो लोग सच के साथ खड़े होते हैं तो दुनिया कितनी भी चालें चल ले, प्यार हारता नहीं। दिल्ली की शाम ठंडी थी, लेकिन आज की हवा में अजीब सी राहत थी, मानो बहुत दिनों से रुकी हुई सांसें अब जाकर पूरी खुली हों। आर्या और सिया ऑफिस से घर लौट रहे थे। कार में हल्का म्यूजिक चल रहा था, लेकिन दोनों चुप थे, उस सुकून भरी खामोशी में जो शब्दों से ज्यादा कहती है। आर्या की नज़र सिया के हाथों पर थी, जो धीरे धीरे उसकी उंगलियां थाम रही थीं। कभी बहुत डरने वाली वो सिया अब उस साए की तरह साथ थी जिसे कोई तूफान डिगा नहीं सकता था। घर पहुंचते ही आर्या ने दरवाज़ा खोला और सिया को भीतर आने का इशारा किया। लिविंग रूम में हल्की सी पीली रोशनी थी और एक खामोशी जो आरामदायक लग रही थी। सिया ने कोट उतारा और धीरे से पूछा, आज कुछ अलग है ना? आर्या मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि आज किसी से डर नहीं लगता, ना लोगों से, ना उनकी सोच से, और सबसे बढ़कर खुद से भी नहीं। प्यार की असली जीत तब होती है जब वो डर को हराता है, जब वो तुम्हें तुम्हारी ही नज़रों में मजबूत बना देता है। कुछ देर बाद आर्या किचन में गई और 2 कप कॉफ़ी बनाई। जब वापस आई तो देखा सिया खिड़की के पास बैठी थी, चाँद की ओर देखती हुई। आर्या ने कप उसके हाथ में दिया और उसके बगल में बैठ गई। क्या चल रहा है इस दिमाग में? आर्या ने हल्के से पूछा। सिया ने उसकी ओर देखा, एक नर्म स्थिर मुस्कान के साथ। सोच रही हूँ, क्या हम इस रिश्ते को अब नाम दे सकते हैं? आर्या कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। नाम? जैसे तुम्हारी दुनिया में मेरी क्या पहचान है? सिया की आंखें भर आईं। उसने आर्या का हाथ थामा और धीरे से सिर हिला दिया। शब्द कम पड़ते हैं जब 2 लोग पहली बार दिल से हाँ कहते हैं। ना अंगूठी थी, ना कोई बड़ा इवेंट, बस एक घर, 2 कप कॉफ़ी और 2 दिल जो अब एक साथ धड़कना चाहते थे। रात देर तक दोनों बातें करती रहीं, अपनी पुरानी गलतफहमियाँ, डर, मम्मी पापा की चिंता, ऑफिस की राजनीति, और इन सब से ऊपर अपने आने वाले कल की तस्वीर। उस रात जब शहर सो रहा था, आर्या और सिया ने पहली बार बेझिझक प्यार महसूस किया। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए रहेगा? तान्या की फाइलें अब पूरी तरह बंद हो चुकी थीं, लेकिन प्यार का इम्तिहान सिर्फ लोगों से नहीं होता, कभी कभी वक्त से भी होता है। हेलो माय इश्की नज़रिया फैमिली, हमने एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया है जहां हम प्राइड मर्च सेल करते हैं और अपने इश्क के नज़रिया यूट्यूब फैमिली के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन करते हैं। प्लीज़ सपोर्ट आवर इंस्टाग्राम पेज की लिंक बायो में एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। DM US on Instagram to order your customized products and Pride merch.
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।